दोस्तों, ये कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है। एक ऐसा गांव जहां खून खराबा, मर्डर, ये सब आम बात है। वहां से निकलकर एक लड़का कैसे इंडिया को फुटबॉल चैंपियन बनाता है और उसे बचपन से लेकर इंडियन कबड्डी टीम में शामिल होने तक किस हद तक परेशान किया जाता है। मतलब उसके साथ नाइंसाफी की जाती है। उसके बावजूद वो सब कुछ चुपचाप सहते हुए देश को चैंपियन बनाता है। तो आज यही हम देखेंगे आज की कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1990 के दौरान जापान में हो रहे एशियन गेम्स के इंडिया और पाकिस्तान के बीच कबड्डी का फाइनल मैच दिखाया जाता है। यहाँ पर इस फिल्म का हीरो कीटन अपनी स्किल दिखाने के लिए बेताब रहता है और उसके सारे गांव वाले ये कबड्डी का मैच दूरदर्शन पर लाइव देख रहे थे। लेकिन इंडिया टीम के हीरो कीटन को मैदान पर उतारने के बजाय उसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में बाहर बैठाया जाता है। कीटन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके कोच उसे क्यों नहीं खिला रहे हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कीटन कौन है और वो जापान तक कैसे पहुंचा और वो टीम इंडिया में कैसे सिलेक्ट हुआ। इसके बाद हमें तिरुनावेली नाम के एक गांव के स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर के वक्त सारे बच्चे प्रेयर में होते हैं, लेकिन कीटन क्लास में बैठकर चुपके से सभी का टिफिन खा रहा था। उसी वक्त पीटी टीचर राउंड्स लगा रहे थे और पीटी टीचर ये देखकर कीटन को डांटने लगते हैं और उसकी मां को बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन कीटन अपनी मां को बुलाने की बजाय ग्राउंड में 10-15 चक्कर लगाने लगता है। यानी कि जब भी कीटन को गुस्सा आता था या फिर वो दुखी होता था तो वो बिना रुके ही ऐसे ही भागने लगता था। जब तक कि वो थक नहीं जाता तब तक वो ऐसे ही भागता रहता। दरअसल कीटन की मां नहीं होती, उसके सिर्फ पापा और उसकी बहन होती है। पीटी टीचर ने जब कीटन को अपनी मां को बुलाने के लिए बोला तब कीटन को अपनी मां की याद आने लगी, जो कि कब की गुजर चुकी हैं। और इसी बात से दुखी होकर वो जोर जोर से दौड़ने लगता है। ये देखकर पीटी टीचर हैरान हो जाते हैं। जब पीटी टीचर को ये बात पता चली कि कीटन कबड्डी प्लेयर है लेकिन उसने स्कूल में ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई, तो वो काफी हैरान होते हैं। कीटन को कबड्डी बहुत पसंद था, लेकिन उसके पापा उसे खेलने ही नहीं देते थे। जब पीटी टीचर को ये बात पता चली कि कीटन एक अच्छा कबड्डी प्लेयर है, तब पीटी टीचर कीटन की काबिलियत को देखने के लिए उसे स्कूल के प्लेयर्स के साथ रेड करवाते हैं। यहाँ पर 7 प्लेयर्स थे। हीरो कीटन 4 रेड में ही सबको आसानी से हरा देता है और ये देखकर पीटी टीचर काफी हैरान होते हैं। कीटन को तुरंत अपनी स्कूल टीम में शामिल कर लिया जाता है। एक दिन पीटी टीचर कीटन से पूछते हैं कि उसने कबड्डी खेलना कहाँ से सीखा। तब कीटन बताता है कि हमारे गांव में कबड्डी बहुत फेमस है, मैंने वहां के प्लेयर्स को देखकर कबड्डी खेलना सीखा। हमारे गांव में सुंदरम नाम का एक फेमस और टैलेंटेड प्लेयर है, जो कि हमारी गांव के टीम का कैप्टन है और सुंदरम और कीटन के पापा के बीच बिल्कुल नहीं बनती। इसीलिए सुंदरम कीटन को गांव के मैचों में नहीं खेलने देता। एक दिन पीटी सर कीटन के साथ बात करते हुए उसे खाना खिलाने के लिए एक होटल में ले जाते हैं। वहां दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी पीटी सर के गांव के लोग उनसे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। ये इसीलिए पूछते हैं क्योंकि कीटन दूसरे गांव का था। इस बात पर पीटी टीचर गुस्सा हो जाता है और उन सबको डांटने लगता है। फिर कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। उसी वक्त पांड्या राजन की एंट्री होती है। पांड्या राजन पीटी टीचर के गांव के लोगों को धमकाने के लिए आया था। वो गांव के लोग भी पांड्यन राजा को देखकर उससे डरने लगते हैं। यहाँ पर पांड्यन राजा 2 लोगों को बहुत बुरी तरह से मार देता है। दरअसल ये दोनों लोग कसमंडी गांव के होते हैं। कसमंडी गांव और पांड्यन राजा के गांव के बीच में पुरानी दुश्मनी है। कसमंडी गांव में एक बड़ा आदमी है जो कि अपने हिसाब से कानून चलाता है, लेकिन पांड्यन राजा ने सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। जब भी गांव में कोई प्रॉब्लम होती है तो पांड्यन राजा सबसे आगे होता है। एक बार कसमंडी के छोटे भाई ने सारे बिजनेस लीज पर लिया था, तो पांड्यन राजा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इससे दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और पांड्यन राजा ने कसमंडी के भाई को मार दिया। इससे दोनों गांव के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। तब से एक दूसरे के गांव के लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया और इसी तरह पांड्यन राजा ने कसमंडी के 2 लोगों को मार दिया था।
उन दोनों को मारने के बाद पांड्यन राजा जेल चले जाते हैं। दूसरे दिन गांव में कबड्डी का मैच भी शुरू होता है, लेकिन दुश्मनी की वजह से ये खेल एक जंग में बदल जाता है और मैच के बीच में ही लोग अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए मैदान के बीच में ही एक दूसरे को मार देते हैं। इसीलिए कीटन के पापा उसे कबड्डी खेलने से रोकते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा कबड्डी खेलते खेलते एक गुंडा बन जाए। लेकिन पीटी टीचर कीटन के पापा को उसके कबड्डी स्किल के बारे में बताते हैं और उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कीटन के पापा को डर था कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हो जाएगा। दरअसल कीटन पांड्यन राजा के गांव का है और पीटी सर कसमंडी के गांव के। फिर भी पीटी सर कीटन को बहुत सपोर्ट करते हैं। कीटन की बड़ी बहन भी उसे काफी सपोर्ट करती है और वो भी पापा को मनाने की कोशिश करती है। फिर कीटन रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करता है और पीटी टीचर उसे काफी सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे ही कीटन आगे बढ़ता रहा और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन कीटन, उसके पापा और उसकी बहन मार्केट जा रहे थे। तब रास्ते में उसकी बकरी किसी आदमी के ऊपर टॉयलेट कर देती है, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बकरी को लात घूंसों से मारने लगता है। इस बात पर कीटन के पापा और उस आदमी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बात बढ़ने पर वो आदमी कीटन के पापा पर हाथ उठाता है, जिससे कीटन को भी गुस्सा आ जाता है। वो बस में ही उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन उस आदमी के साथ कुछ लोग और भी थे, जो कि वो सभी मिलकर कीटन को मारना शुरू कर दिए। इसी बीच एक आदमी बकरी को काट कर बस से फेंक देता है। ये देखकर कीटन को काफी गुस्सा आ जाता है और वहां पर मौजूद सभी को पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक आदमी कीटन को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कीटन उससे उसका चाकू छीनकर उसी के ऊपर हमला कर देता है और उसे जैसे ही मारने ही वाला था कि उसके पापा उसे रोक देते हैं और चाकू छीन लेते हैं। तभी कीटन के गांव के लोग वहां आकर बाकी लोगों को मारकर भगा देते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद कीटन के पापा को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। अगर कीटन को कबड्डी खेलने दिया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर कीटन के पापा उससे कसम खाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम आज के बाद कबड्डी नहीं खेलोगे, और कीटन भी मजबूरी में कसम खा लेता है। लेकिन ये बात जब रानी को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होती है। इसी वजह से इन दोनों के बीच एक झगड़ा हो जाता है। दरअसल रानी कीटन की बहन की क्लासमेट है और उसके घर के पास ही रहती है, इसीलिए दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां हैं। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कीटन समझता है कि वो उसके बहन की दोस्त है और इसी वजह से उससे थोड़ा दूरी बनाए रखता है। रानी और कीटन के बीच झगड़े के बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और ये चीज गांव के कुछ बच्चे देख लेते हैं और ये बात सुंदरम को बता देते हैं। जब सुंदरम को कीटन और रानी की बात पता चली तो वह कीटन के पापा के पास आकर उन्हें धमकाने लगता है। इसी बीच पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी कीटन आकर सुंदरम को पीट कर भगा देता है। लेकिन इन प्रॉब्लम की वजह से कीटन काफी परेशान होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब भी कीटन को गुस्सा आता है तो वो भागना शुरू करता है। फिर कीटन सड़क पर भागने लगता है। उसी समय पीटी टीचर उसे देखते हैं और अपनी गाड़ी पर बिठाकर उससे पूछते हैं कि अब तुम प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आते, सड़क पर क्यों भाग रहे हो। तब कीटन पीटी सर को उस बस वाली इंसिडेंट को बताता है और पापा की दी हुई कसम के बारे में भी बताता है। तब पीटी टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। पीटी सर कीटन के पापा से बात करने जाते हैं। तभी बस में झगड़ा करने वाले लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। वो पीटी सर से पूछते हैं कि ये लड़का दूसरे गांव का है, तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो, और इसने तो बस में हमारे गांव वालों पर हाथ उठाया था। जब ये लोग कीटन को मारने जाते हैं तब पीटी सर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग पीटी सर पर भी हाथ उठा देते हैं और इससे कीटन को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से इन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। पीटी सर भले ही कसमंडी के गांव के थे, लेकिन फिर भी वो कीटन का साथ नहीं छोड़ते। वो कीटन के पापा के पास जाकर कहते हैं कि आपको कीटन को हमारे गाँव में मैच खेलने की परमिशन देनी चाहिए। पहले तो कीटन के पापा मना करते हैं, लेकिन पीटी सर उन्हें समझाते हैं कि कीटन को एक बार खेलने का मौका देना चाहिए और काफी देर के बाद कीटन के पापा मान जाते हैं।
पीटी टीचर कीटन को अगले टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए कहते हैं। कीटन गेम बहुत अच्छे से खेलता है, इसी वजह से उसको गांव के टीम में शामिल कर लिया जाता है। ये कीटन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो ना ही सिर्फ अपने गांव में खेलता है बल्कि आसपास के गांव में भी जाकर मैच खेलना शुरू कर देता है। कीटन के पापा हमेशा उसके साथ रहते हैं ताकि कीटन दूसरों के झगड़ों में ना फंसे। इसी दौरान पांड्यन राजा 2 लोगों के मारने के बाद जेल से छूट जाता है, लेकिन रास्ते में कसमंडी के लोग उस पर हमला कर देते हैं, कार में बम फेंकते हैं, जिससे पांड्यन राजा की कार पलट जाती है और पुल के नीचे गिर जाती है। ये लोग जिंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं, तभी कसमंडी के लोग दोबारा उन पर बम फेंकते हैं और सबको मार देते हैं। ये बात पांड्यन राजा के गांव वालों को पता चली तो हंगामा शुरू हो गया और इसी वजह से पांड्यन राजा के गांव में होने वाले कबड्डी मैच को भी कैंसिल कर दिया जाता है। जहां पर मैच होने वाला था वहां भी हंगामा हो रहा था। अब कीटन के पापा उसे वहां से लेकर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं ताकि कीटन किसी भी लफड़े में ना फंसे, लेकिन रास्ते में बस वाले लोग उन्हें फिर से रोक लेते हैं। कीटन के पापा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कीटन के पापा पर भी हाथ उठा देते हैं। अब कीटन गुस्से में उन सभी लोगों को मारना शुरू करता है। पापा भी उसका साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से ये दोनों उन्हें संभाल नहीं पाते। एक वक्त आता है जब कीटन के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और अब तक कीटन के गांव के लोग भी आने लगे थे, जिससे वो बस वाले लोग कीटन का एक हाथ तोड़ देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। कीटन का एक हाथ टूटने की वजह से वो जोर जोर से रोने लगता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट जापान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कबड्डी मैच दिखाया जाता है। मैच में अंपायर गलती से पाकिस्तान को एक पॉइंट दे देता है, जिससे स्टेडियम में हंगामा मच जाता है। दोनों टीम अब बराबर पॉइंट्स पर थी और मैच को ड्रा कर दिया जाता है। इंडियन टीम का कैप्टन कोच से कहता है कि हम रीमैच मांगेंगे, लेकिन इंडियन टीम के कोच को भरोसा नहीं था कि वो लोग जीत पाएंगे। अब स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। अब इसके बाद हम पांड्यन राजा को देखते हैं, जो कि पिछले अटैक में बच गया था। वो अभी तक जिंदा था, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पांड्यन राजा कसमंडी को मारने का प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ कीटन, जिसका हाथ टूटा हुआ था, वो उन लोगों से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन पीटी टीचर उसे समझाते हैं कि ये बदला लेने से कुछ नहीं होगा। वो कीटन को अगले टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए कहता है, जो कि कसमंडी के गांव में होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि कीटन टूटे हुए हाथ से ही वो मैच खेलता है और आखिरी में ये मैच जीत भी जाता है। कसमंडी भी इस खेल को देखकर काफी खुश होता है और कसमंडी खुद कीटन के पास आकर उसे बधाई देता है। कसमंडी को कबड्डी का बहुत शौक था, इसीलिए वो प्लेयर की रिस्पेक्ट करता है। कसमंडी कीटन से कहता है कि वो उसके टीम के लिए खेलेगा और इस बात से कीटन के पापा खुश नहीं होते। उन्हें डर भी लगता है कि कसमंडी के लिए खेलेगा तो गांव, लेकिन कसमंडी के कुछ लोग थे जो कीटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उसके गांव के नाम पर उसे जज करते थे, लेकिन कसमंडी उसे अपने बेटे जैसा मानता था। एक दिन मैच के बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक बम से अटैक हो जाता है। कसमंडी अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर पांड्यन के 2 लोग आते हैं जो कसमंडी को मारने के लिए आए थे। कसमंडी बंदूक लेकर बाहर आता है, लेकिन तब तक अटैकर्स भाग गए थे। अब यहाँ पर कसमंडी के जो भी लोग थे वो कीटन की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो पांड्यन राजा के गांव का था और ये देखकर कीटन को बहुत बुरा लगता है और वो कबड्डी छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब कसमंडी कीटन से मिलने आता है और कहता है कि वो किसी भी प्लेयर के साथ भेदभाव नहीं करता। कसमंडी कीटन को एक बड़े क्लब में जाने के लिए कहता है और इसके बाद कीटन उसी क्लब को ज्वाइन करता है। दरअसल ये सारा अरेंजमेंट कसमंडी नहीं किया था। अब यहाँ पर कीटन स्टेट लेवल मैच के लिए जी जान लगाकर प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन सिलेक्शन से पहले कोच कहता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है, जिससे कीटन काफ़ी निराश हो जाता है। लेकिन उसके पापा उसे हिम्मत देते हैं और अगले दिन सिलेक्शन मैच में कीटन अपना पूरा दम लगाता है।
अब कीटन का खेल देखकर चेयरमैन तो हैरान रह जाते हैं और आखिर में कीटन को सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब कीटन नेशनल लेवल सिलेक्शन के लिए जाता है तब रानी का भाई रानी की शादी दूसरे आदमी के साथ फिक्स कर देता है। कीटन के पापा और गांव के कुछ लोग रानी के भाई सुंदरम को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी का भाई किसी की बात नहीं सुनता। सुंदरम पांड्यन राजा को शादी में बुलाता है। जब पांड्यन राजा मंगलसूत्र देने ही वाले थे तभी रानी की भाभी सबको बता देती है कि रानी इस शादी से खुश नहीं है। पांड्यन राजा भी रानी के भाई सुंदरम से पूछता है कि रानी इस शादी से खुश क्यों नहीं है। तब सुंदरम कहता है कि ये एक भिखारी लड़के से प्यार करती है। इससे पांड्यन राजा काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि कीटन एक बड़ा प्लेयर है जो कि हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है और तुम उसे भिखारी कह रहे हो। तब सुंदरम कहता है कि वो हमारे दुश्मन के हाथ पैर जोड़कर आगे बढ़ा है और इसीलिए हम लोग उसे पसंद नहीं करते। तब पांड्यन कहता है कि वो चाहे जैसे बढ़ा हो अपने दम पर वहां आगे पहुंचा है और फिर वह सुंदरम को एक चाटा मारकर रानी की शादी कीटन से करने की बात करता है और इस बात से सुंदरम मना नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि पांड्यन एक आदमी से मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में कसमंडी के लोग उसे मार देते हैं। अब कसमंडी के लोग पांड्यन राजा को मारकर कसमंडी के भाई के मर्डर का बदला ले चुके थे। दूसरी तरफ कीटन नेशनल लेवल पर सिलेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि हर स्टेट से सिर्फ एक ही प्लेयर चुना जाना था और कैप्टन पहले से ही तमिलनाडु का था और इसीलिए कीटन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब कमेटी का चेयरमैन कितना भी कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। अब कीटन चुपके से वहां से निकल जाता है। पांड्यन राजा के मरने की वजह से गांव में हंगामा हो चुका था। सभी लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे और इसीलिए कीटन के पापा नहीं चाहते थे कि इस समय कीटन गांव में वापस आए, लेकिन कीटन यहां से थक हार कर अपने गांव पहुंच जाता है क्योंकि उसे सिलेक्ट नहीं किया गया था। अब उसके पापा उसे देखकर काफी दुखी होते हैं, लेकिन इसी बीच कमेटी के चेयरमैन उसे फोन करके बताते हैं कि उनके बेटे का सिलेक्शन हो चुका है और इसीलिए कीटन को तुरंत चेन्नई आना होगा क्योंकि अगले दिन जापान के लिए एशियन गेम्स के लिए निकलना होगा। गांव में हंगामा चल रहा था, इसीलिए उसके पापा उसे बचाकर पीछे के रास्ते से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस ने कसमंडी का एनकाउंटर करके उसे मार देती है। अब चारों तरफ पुलिस गश्त लगा रही थी और इसी बीच कीटन अपने पापा के साथ चेन्नई के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। अब चूंकि कीटन के पापा अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू रखे थे, शायद इसीलिए पुलिस को लगता है कि ये लोग किसी को मारने जा रहे हैं, लेकिन कीटन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक कबड्डी प्लेयर है, लेकिन पुलिस उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तभी पुलिस की एक दूसरी टीम आती है और एक कांस्टेबल कीटन को पहचान जाता है और कहता है कि ये स्टेट लेवल का प्लेयर है और इसे कल ही जापान में होने वाले टूर्नामेंट में भी सिलेक्ट किया गया है। जिसके बाद पुलिस वाले अपनी जीप में बैठाकर उसे एयरपोर्ट छोड़ते हैं। इसके बाद हमें फिर से जापान में हो रहे मैच को दिखाया जाता है, जहां पर इंडियन कैप्टन अपने कोच से रीमैच मांगता है। फिर सारे लोग इस बात से एग्री होते हैं। जब रीमैच शुरू होता है तो फाइनल में पाकिस्तान 2 पॉइंट से आगे था। पाकिस्तान के पास 30 पॉइंट थे और इंडिया के पास 28 पॉइंट, लेकिन इस समय केतन और कैप्टन दोनों बाहर होते हैं। अब जब इंडियन टीम को 1 पॉइंट मिलता है तो कैप्टन कीटन को अंदर भेजता है और इस बात से कोच काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये लास्ट रेड है, तुम कैप्टन हो, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन को कीटन के ऊपर भरोसा था और आखिरी रेड में कीटन एक साथ ही 3 पॉइंट लेकर मैच जिता देता है और ये देखकर कोच भी हैरान हो जाता है। इधर सारा मैच गांव के लोग भी टीवी में देख रहे थे और सारे लोग मैच जीतने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं और आखिर में केतन को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जिस वजह से सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि इस खुशी में सुंदरम भी शामिल होता है, मतलब कि रानी का भाई, और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये रियल इंसिडेंट पर कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।